हमने यहां पर दो चार्ज पार्टिकल्स लिए, Q1 और Q2। अब ये Q2 जो है, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से शुरुआत में इनके बीच का डिस्टेंस R1 था, और Q2 वाला चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का पूरी तरीके से आ रहा है। और दोनों चार्ज पार्टिकल, इसलिए दोनों का नेचर ऑफ फील्ड भी एक जैसा होगा। इसलिए ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करेगा। लेकिन ध्यान देना, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से ये वाला चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ एक्सीलरेट करता रहा। t बराबर 0 पे ये चार्ज पार्टिकल यहां था, और भागते भागते ये यहां से यहां पे आ गया। किसी भी इंस्टेंट एट t इक्वल टू t पर ये यहां से यहां आ गया Q2, क्योंकि फोर्स लग रहा था, और डिस्टेंस हो गई R2। तो क्या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो पाएगी? क्योंकि यहां पे तो फोर्स एक्टिवेट हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, वाकई आ जाएगा? नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम बर्डन निकाल ही नहीं पाएंगे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यहां पर वैलिड ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 Q2 के लिए तो चार्ज पार्टिकल है, Q2 Q1 के लिए तो है, लेकिन रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई यहां पे नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो रेस्ट पर और एक भाग रहा है, मतलब एक्सीलरेट कर रहा है। रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस समस्या का समाधान तब होगा जब फॉर्मूला लगाएंगे, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। और इसके लिए हमें रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इसलिए एजेंट को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और ये एजेंट का फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, है ना, चेंज होगी, तो ये एफ भी चेंज होगा, तो करस्पॉन्डिंग एजेंट भी, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी चेंज होगा, ताकि नेट फोर्स Q2 वाले चार्ज पार्टिकल पर 0 बना रहे। तो ये यहां से यहां चलता गया। अब मैंने यहां पे लिया R डिस्टेंस मैंने कंसीडर की, और ये यहां पे T इक्वल टू T1 पे यहां पे आ गया। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर क्या है, ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बिल्कुल सही है। रिलेटिव रेस्ट की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन रिलेटिव रेस्ट की है, एक रेस्ट पर और दूसरा ना के बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, क्योंकि जितना एफ ही उतना एजेंट है, नेट फोर्स 0 हो गया, ना के बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यहां से यहां तक हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले से यदि देखा जाए, तो बर्डन क्या होगा, बर्डन ये R है, तो R से dr, क्योंकि बर्डन क्या होता है, dw इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, मतलब dr के डिस्प्लेसमेंट में हमें बर्डन की बात करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dr, तो क्या हो जाएगा, dw F dr cos थीटा। अब देखना, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि बीच की डिस्टेंस R है, और द डिस्प्लेसमेंट dr, तो मतलब डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, R2 R प्लस dr, तभी तो डिस्प्लेसमेंट dr होगा, तो R स्क्वायर हो गया। अब dr कितना है, dr है, कितना एंगल है, फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो dw आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक
फोर्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन r स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी कह रही है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को तभी डिफाइन करें जब इसका माइनस करेंगे। तो du आपका हो जाएगा माइनस dw इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब हो गया du बराबर माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए इंटीग्रेट हमने कर दिया। क्यों इंटीग्रेट कर दिया? ध्यान देना, माइनस क्यों लगा दी? कारण क्लियर हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक लगातार ये मोशन कर रहा है, तो यहां से यहां तक लगातार पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ ये हमें बताना। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पता है नहीं, तो हमने बोल दिया ui। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कभी भी किसी पॉइंट पे आप डिफाइन नहीं करोगे। यदि एलपीजी गैस सिलेंडर में एनर्जी की बात करते तो उस सिलेंडर के पूरे एंटायर वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है। तो इसी तरीके से Q1 और Q2 के बीच में वो एनर्जी स्टोर होगी, वो पता है नहीं, तो हमने ui मान लिया। और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना था? क्योंकि इंटीग्रेशन r पे आ रहा है, r1 था। अब यहां पर लगातार हम मोशन करते रहे यहां तक, तो यहां से यहां तक कितनी एनर्जी स्टोर होगी पता है नहीं, हमने बोल दिया uf। कितना डिस्टेंस है? r2। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा ui एंड uf माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई r r1 टू r2। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया uf माइनस ui इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन r2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r1। तो हम बोल सकते हैं uf माइनस ui इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 का मतलब इनिशियल, r2 का मतलब फाइनल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया है, तो आपका ये आंसर आ गया है। क्लियर है? तो हमने इसके माध्यम से सवाल लगा दिया। जब इसका और इसका हम करते, इसका और इसका करते हम, तो यहाँ पे माइनस की जगह हम प्लस लेते, क्योंकि फोर्स जितना ये है उतना ही वो है, तो तब भी वही आंसर आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारी जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लेकिन हमें ना तो ui पता ना ua पता, चेंज इन तो निकल आएगा, लेकिन उसने बोला कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो वहां पर हमसे चेंज नहीं पूछा गया। लेकिन आप यहां पे देखिए, दिमाग लगाइए कि r डिनोमिनेटर में, तो r जब डिनोमिनेटर में है तो r जब इनफाइनाइट होगा, तो उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। तो आप इसलिए पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में यदि आपको निकालनी है, ये तो आया चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।